हेलो व्यूअर्स, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है नान ब्रेड। और आप बासानी नान ब्रेड बना सकते हैं आप घर पे भी बगैर तंदूर के। सो व्यूअर्स, नान ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर गर्म पानी लूँगी और इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ इंस्टेंट ड्राई यीस्ट और उसके साथ इसमें डलेगी शुगर। सिंपल इंग्रेडिएंट्स, और इसको अब मिक्स करके 10 to 15 मिनट्स के लिए राइस होने के लिए रख देंगे। ये देखें, इसको मिक्स करके बस रख देना। सो व्यूअर्स, इन नान ब्रेड के सेकंड स्टेप के लिए यहाँ पर मैंने लिया है प्लेन फ्लावर और अब इसमें मैं डालने जा रही हूँ सॉल्ट। पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल लेंगे और सॉल्ट के साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। ये इसको राइस करने में हेल्प करेगा। और उसके साथ साथ इसमें डलेगा योगर्ट और योगर्ट के साथ साथ इसमें डलेगा मिल्क। ये कोशिश करें कि आप वार्म मिल्क लें। और उसके साथ साथ मैं इसमें डालने लगी हूँ 1 होल एग। और एग डालने के बाद इसमें जाएगा ऑयल। और ऑयल डालने के बाद इसमें मैं डालने जा रही हूँ जो हमने ये यीस्ट और शुगर का मिक्सचर बनाया है, वो सारा ऐड हो जाएगा इसमें। ये सब डालने के बाद इसको मैं मिक्स करूँगी पहले और फिर इसको हमने नीड कर लेना है, जिसका मतलब है कि इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। अब ये देखिए, ये मिक्स हो रहा है बीच में। अगर इस पॉइंट पे आपको लगे कि मिक्सचर बहुत ज़्यादा जो है ड्राई है तो इसमें आप थोड़ा सा मिल्क और ऐड कर सकते हैं। और अब मुझे लग रहा है कि ये जो इसमें इनफ मिल्क और लिक्विड्स जा चुके हैं और इसको अब मैं अच्छी तरह से गूंद लूँगी। और अब ये आपने कोशिश करने के इसको अच्छी तरह गूंद लें। कोई 5 मिनट्स के लिए आपने इसको नीड करना है। सो व्यूअर्स, जब ये आप अच्छी तरह से फ्लावर को और सारी चीज़ इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लें और नीड कर लें 5 मिनट्स के बाद, तो इस पे आपने इस तरह से ऑयल लगा के इसको एटलीस्ट फॉर 2 आवर्स आपने किसी वार्म स्पॉट पे, जैसे किचन में जहाँ पे आपका स्टोव है उधर रख दें। इसकी साइड्स पे भी ऑयल लगा दें ताकि जब ये राइस हो तो ये इसके साथ स्टिक ना करे। और अब मैं इसको इधर क्लिंग के साथ कवर कर दूँगी और फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स इसको मैं राइस होने के लिए रख दूँगी। इस तरह से इसके ऊपर क्लिंग लगा दूँगी। सो व्यूअर्स, अब ये हमारा जो बैटर है ये अच्छी तरह से राइस हो चुका है आफ्टर 2 आवर्स। सो अब इसको इस बोल में से निकाल के, तो ये देखेंगे जब आप इस तरह से इसके अंदर पोक करें तो ये बाउंस बैक करना चाहिए। और अब ये रेडी है। इसको मैं अब ये करूँगी कि इसको मैं इस बोल से निकाल के छोटे पोर्शंस में डिवाइड करके इसको रोल आउट करना है। सो व्यूअर्स, अब ये लास्ट स्टेप में मैं ये इसके ऊपर काउंटर टॉप पे थोड़ा सा प्लेन फ्लावर स्प्रिंकल कर रही हूँ और इसके ऊपर हमने जो हमारी ये डो राइस हो चुकी है अच्छी तरह से, इसको मैं निकाल लूँगी और इसको थोड़ा सा और मज़ीद जो है वो नीड कर लेना है फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स। और उसके बाद में इसके 8 सेक्शंस बनाकर उनके छोटे बॉल्स बना दूँगी। सो व्यूअर्स, अब इस नेक्स्ट स्टेप में रोलिंग पिन की हेल्प से आपने इन जो डो के बॉल्स हैं इनको रोल आउट कर लेना है। सो व्यूअर्स, ये अब हमारी जो डो है ये इसको हमने एक राउंड रोटी की शेप में रोल आउट कर लिया है। और अब मैं इसको पैन के ऊपर डालकर थोड़ा सा कुक कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं ये कास्ट आयरन पैन के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लूँ ताकि हम अपनी नान ब्रेड को इसके ऊपर कुक कर सकें। इस पर मैंने ऑयल ड्रिजल इसलिए नहीं किया कि फिर वो फ्राई वाला इफ़ेक्ट देगा नान पे। सो इस तरह से ब्रश की हेल्प से आप इसके ऊपर ऑयल लगा सकते हैं। और अब यहाँ पर मैं इस पर डालने जा रही हूँ जो हमने रोल आउट किया अपनी डो, उसको।
अब इसको एट लीस्ट 2 to 3 मिनट्स के लिए एक साइड से कुक होने देना है, या जब तक कि इसके ऊपर बबल्स ना फॉर्म हो जाएं। थोड़ी सी मैं इसकी स्टोव की हीट को तेज़ कर रही हूँ ताकि ये एक साइड से जब कुक हो जाए तो मैं इसको फ्लिप कर दूँगी। सो व्यूअर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके टॉप वाले पार्ट पे अब बबल्स बनने शुरू हो गए हैं, तो मैं इसको ऊपर ऑयल लगाऊंगी ब्रश की हेल्प से और इसको मैं साथ ही फ्लिप कर दूंगी ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से कुक हो जाए नान ब्रेड। सो इसकी इस तरह से, और ये देखें इस तरफ कितना अच्छा कलर आ चुका है, और ना ही ये फ्राई वाला इफ़ेक्ट दे रहा है बल्कि इवनली सारा जो है बबल्स इसके ऊपर बन चुके हैं। अब बेसिकली ये कुक हो चुका है, सिर्फ इसकी दूसरी साइड पे कलर आना बाकी है। तो इसको हम साथ साथ थोड़ा सा घुमाते जाएंगे ताकि ये एक तरफ से ही सिर्फ ब्राउन ना हो। ओके, सो लेट्स चेक कि अब ये किस तरह का कलर इसके ऊपर आया। सो ये यहाँ पर हमारी नान ब्रेड नियरली रेडी है। जहाँ से आपको लगे कि थोड़ा सा ये कुक नहीं हुआ तो आप स्पैचुला की मदद से इसको प्रेस कर सकते हैं ताकि इवनली कलर जो है सारे नान के ऊपर आ जाए। सो अब ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कलर आ चुका है। अब इसको मैं डिश में डाल दूँगी। अब ये नान हमारा रेडी है। अब इसी तरह से हम और नान बनाएंगे, लेकिन उसके ऊपर जो टॉपिंग्स हैं वो आप अपनी मर्ज़ी की कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। अच्छा, अब ये नेक्स्ट जो है नान मैं बनाने जा रही हूँ वो है गार्लिक नान। सो उसके लिए मैंने ऑयल के अंदर थोड़ा सा गार्लिक लिया है और उसको मैं अब इसके ऊपर नान पे लगा के इसको हम कुक कर लेंगे। ऑयल में गार्लिक डाल के उसको नान के ऊपर टॉपिंग की तरह लगा दें। और सेम वही प्रोसीजर है इसके अंदर। जब एक तरफ बबल्स बनने शुरू हो जाए तो आपने इसको फ्लिप कर लेना है। 2 to 3 मिनट्स इनफ है एक साइड से कुक करने के लिए इसको। सो व्यूअर्स, ये अब गार्लिक नान जो है ये रेडी है। ये दोनों तरफ से एक जैसा कुक हो चुका है और इस साइड पे मैंने गार्लिक और ऑयल की टॉपिंग लगाई हुई है। और अब इसी तरह आप सेसमी सीड वाले नान बना सकते हैं, ब्लैक सीड्स वाले बना सकते हैं, डिफरेंट जैसे वैरायटी ऑफ नान आप कर सकते हैं। और व्यूअर्स, इसमें अब मैं ये सेसमी सीड की टॉपिंग लगाने का तरीका आपको दिखा रही हूँ। इस तरह ये फिंगर टिप्स के साथ आप इम्प्रेशंस बना लें और इसके ऊपर थोड़ा सा मिल्क लगा दें ताकि ये जो सेसमी सीड्स हैं वो इसके साथ स्टिक कर जाएं। इस तरह से मिल्क सारे के ऊपर लगाने के बाद अब मैं इस पर स्प्रिंकल करने जा रही हूँ सेसमी सीड्स। सो ये एक डिफरेंट वैरायटी ऑफ नान्स आप बना सकते हैं घर पे भी। अगर आपके पास तंदूर नहीं भी है तो भी आप पैन में इसको बना सकते हैं। सो ये अब व्यूअर्स मैंने इसको पैन में डाल दिया है नान ब्रेड को टू कुक। और ये से मैं जैसे पहले बनाए नान उसी तरह से वंस इसके ऊपर बबल्स अपीयर होने शुरू हो जाएं टॉप वाली साइड पे, तो इसको मैं फ्लिप कर दूँगी ताकि ये दोनों तरफ से इवनली कुक हो जाए। सो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ये इसकी टॉप वाली साइड पे बबल्स अपीयर हो गए हैं। अब मैं इसको फ्लिप करने जा रही हूँ ताकि ये दूसरी साइड से भी कुक हो जाए। और क्योंकि इस पर हमने सेसमी सीड्स डाले हैं और मिल्क की कोटिंग है, तो ये देखें कि एक साइड पे इसको थोड़ी देर के बाद आपने हिला देना है, नहीं तो ये सारा जल भी सकता है। और वही 2 से 3 मिनट्स के लिए आपने इसको अगेन दूसरी साइड से कुक कर लेना है। अगर आप और ऑयल लगाना चाहें तो आप ब्रश की हेल्प से मज़ीद ऑयल भी लगा सकते हैं इस पर दोनों साइड्स पे। ये तकरीबन जो है ये बन चुका है। इसको मैं इधर ऑयल लगाऊंगी एंड यू कैन सी हाउ फ्लफी नान ब्रेड इज़। सो मैं इसको अब ये फ्लिप करने जा रही हूँ। ये देखिए इसके ऊपर कितना प्यारा कलर आ चुका है और अच्छी तरह से ये कुक हो चुकी है दोनों साइड से।
नान ब्रेड हमारी। सो व्यूअर्स, हमारी ये नान ब्रेड रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट करने जा रही हूँ। ये देखिए। सो ये अब अनदर वन जो कि ब्लैक सीड्स के साथ है, वो मैं अब बनाने जा रही हूँ यहाँ पे। सो आप देख सकते हैं कि कितनी डिफरेंट तरह की वैरायटी जो है वो हम बना सकते हैं नान ब्रेड की। सेम प्रोसीजर, अनदर 2 to 3 मिनट्स ऑन द अदर साइड, और आपकी नान ब्रेड जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। सो व्यूअर्स, इसको फ्लिप करके देख लेते हैं कि कैसा कलर आया है इसके ऊपर। और ये बहुत ब्यूटीफुल कलर इस पे आ चुका है और ये कुक भी हो चुकी है। सो अब मैं इसको यहाँ पर डिश आउट कर लूँगी। सो ये हमारी नान ब्रेड अब बिल्कुल रेडी है और आप इसको ग्रेवीज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं, तंदूरी चिकन के साथ ले सकते हैं, और दूसरी जिस तरह चिकन कढ़ाई, इस तरह की डिशेस के साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आपको आने वाली रेसिपीज़ भी नज़र आ सकें।